क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। मैं जब से गई हूँ तुमने मुझसे एक बार बात नहीं की। मैं समझी कि तुम मुझसे नाराज होगी। नाराज हूँ, पर इतनी भी नहीं हूँ कि तुमसे बात ना करूं। एहसान भाई ठीक है? हाँ। और ज़रार? वो भी ठीक है। तुम अकेले कैसे रहती हो? बस रह लेती हूँ। जब अल्लाह मुश्किल में डालता है तो उसको सहने की ताकत भी दे देता है। हाँ सही कह रही हूँ। नाज़िया, मैं उन पेपर्स को लेके बहुत परेशान हूँ। कौन से पेपर्स? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन से पेपर्स की बात कर रही हूँ। तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? कैसी मदद? नाज़िया, वो पेपर्स उन्होंने मुझसे धोखे से साइन कराए, और बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो ज़ैद की अमानत है, वो मैं किसी और को नहीं दे सकती। मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकती। कोई मदद तो कर सकती होगी। मैं क्या मदद करूं? तुम एहसान को जानती हो। मैं तुम्हारी तरफ से एक लफ्ज बोलती हूँ तो वो इतना गुस्सा करते हैं कि पूछो नहीं। वो तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहते। लेकिन नाज़िया, उन्होंने मुझे धोखा देके साइन करवाया। ये फैमिली की बात है। मैं कोर्ट तक नहीं जाना चाहती, फजूल में बदनामी हो जाएगी। नाज़िया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो मुझसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारी बहन पहले हूँ या उनकी बीवी। वो गलत कर रहे हैं नाज़िया, और तुम फिर भी उनका साथ दोगी। उनका साथ नहीं दूंगी तो वो मुझे तलाक दे देंगे, और मैंने देख लिया कि शौहर के बिना तुम्हारा क्या हाल हुआ है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैं अपने वकील से बात करती हूँ। तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि उनको ये बात बता दो जो मेरे और तुम्हारे बीच हुई है। इससे क्या हो? शायद उनको कुछ शर्म आ जाए। वो मेरी सगी बहन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो डर गई होंगी। आप जानती हैं उनकी मियाँ कैसे है। हाँ, लेकिन फिर भी गलत तो गलत है ना। अब क्या अपने मियाँ के डर से इनको धोखा देंगी? इसीलिए मैं कहती हूँ मर्दों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ना प्लीज यार, इस वक्त सीरियस बात हो रही है। तो तुमको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? आप छोड़ें इसको, बताएं अब करना क्या है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। केस तो करना पड़ेगा, इनका यही इलाज है। उनको किसी का इलाज नहीं चाहिए, उनको सिर्फ उनकी चीजें वापस दिलानी है। मुझे नहीं चाहिए कानून। मैं तो वैसे भी नहीं मैनेज कर सकूंगी। मैं तो सोचूं मैं सिर्फ उनसे इतने पैसे मांग लिया करूं कि मेरा और जैद का महीने का गुजारा हो जाया करे। क्या हो गया आपको? आप अपने ही कारोबार में से उनसे खैरात मांगेगी? हरगिज नहीं भाई, आपको अपनी चीज वापस लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। है ना, तुम नहीं समझ रही हो। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। ठीक है, कल को जब वो आपके घर पे भी कब्जा जमा लेना तब भी आप कुछ नहीं कहेगा। अच्छा बस चुप हो जाओ मेरा, मिलके कुछ रास्ता ढूंढते हैं। तुम खुद भी डरपोक हो और इनको भी अपने रास्ते बना दो। मेरे ख्याल से ना ठीक कह रही है। हमें हार नहीं माननी चाहिए बुज़दिली की। मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। कुछ नहीं होगा, नाजिया पे जोर डाल देंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ, केस कर देंगे। देखिएगा ऐसे रोड पे आ जाएंगे ये लोग। है ना, तुम मेरी बहन के बारे में बात कर। मुनेजा, आपकी बहन ने तो आपका ख्याल किया नहीं, तो आप क्यों इतना ख्याल कर रही हैं? अच्छा
छोड़ो, बस दुआ करो इन सब चीजों की नौबत ही ना आए और वो आराम से मान जाए। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। आपकी बहन एहसान से बात भी कर लेना तो बड़ी बात है। आज मैं उनैज़ा से मिली थी। क्यों? उसने मुझे बुलाया था। और तुम चली गई मेरी इजाजत के बगैर? इतना भी ख्याल नहीं किया कि उसने मेरी कितनी बेइज्जती की है? क्या कह रही थी वो? वो पेपर्स के बारे में बात करना चाह रही थी जिस पर आपने उसके साइन लिए थे। मैंने साइन करवाए नहीं, उसने खुद अपनी मर्जी से साइन किए हैं। एहसान, उसे पता नहीं था वो किन पेपर्स पे साइन कर रही है। क्यों? अंधी है क्या? या फिर उसे पढ़ना नहीं आता? वो नहीं जानती तो उसका मसला है, मेरा नहीं। एहसान, बेवा और यतीम की जायदाद पर कब्जा जमाना बहुत गुनाह है। अल्लाह के अजाब से डरें। बकवास बंद करो। बड़ी आई मौलानी बनने। शराफत से अगर वो यहां घर पर रहती ना तो मैं उसका बिजनेस भी देखता और उसका भी ख्याल रखता, पर नहीं, उसे तो आशिकी माशिकी का शौक चढ़ा हुआ था ना। अब जाए भाड़ में, मुझे ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं है। ऐसे नहीं करें एहसान, अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई तो बहुत बदनामी होगी। उसने तुम्हें धमकी दी है? धमकी नहीं दे रही थी, वो कोर्ट नहीं जाना चाह रही। कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही होती है ना। उसने तुम्हें धमकी दी और तुम बेवकूफों की तरह धमकी सुनकर पैगाम मेरे पास ले आई। वाह, अरे तुम जैसा अहमक इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्यों नहीं समझती कि मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए तो कर रहा हूं। मत कीजिए हराम की कमाई, ना मेरा भला होगा ना आपके बेटे का। प्लीज मुझे पेपर्स दे दे, मैं उसे वापस कर दूं। ना ना ना, वो कोर्ट जाना चाहती है ना तो शौक से जाए। अरे मैं भी तो देखूं वो क्या करती है। एक दफा बात कोर्ट में चली गई तो आप उसके बिजनेस से पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। वैसे भी हमने इस केस को हारना ही है और नुकसान अलग, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। टू लेट, हमें चलना चाहिए। मैं कल अपने कुछ दोस्तों से मशवरा करके आपको बताता हूँ। तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है? तुम्हें बस दूसरों से मशवरे करने हैं। मैं बता रही हूँ, जब तक पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक वो सीधा नहीं होगा। हिना, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। वो मेरे बहनोई हैं। रहने दे बहनोई, आपकी तो परवाह है नहीं उन्हें, बस आप ही को रिश्तों की लाज रखनी है। हिना, क्या हो गया? बोलती ही चली जा रही है। आरिश, मैं सही कह रही हूँ यार, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम देखना कैसे ठीक हो जाए। एक मिनट। हेलो, हाँ नाज़िया, ठीक है ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओके, बाय। क्या कह रहे हैं? वो मान गए हैं। नाज़िया घर बुला रही है पेपर्स देने के लिए। वो बस आते ही होंगे। ये क्या, पूरी की पूरी पलटन ही आ गई? हाँ भाई, जाहिर है अब तो यही इसके अपने हैं, हम नहीं। नहीं एहसान भाई, ऐसी बात नहीं है। आप लोग अभी भी मेरे अपने हैं। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और हाँ, ये रहे तुम्हारे पेपर्स, चेक कर लो। इनफैक्ट इन्हीं से चेक करा लो ना। मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
फाइल चेक करो, सब कुछ तुम्हारे नाम ही होने वाला है। आप गलत समझ रहे हैं एहसान साहब। छोड़ो छोड़ो, मैं अच्छी तरह जानता हूं शुरुआत से प्लान किया था। और हाँ, एक बात तुम भी सुन लो, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा ना, ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज रोती हुई वापस हमारे पास मत आना। एहसान भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गलत नहीं कह रहा, अरे लिख कर देता हूं। ये आदमी अगर तुम्हारी बहन का एक एक पैसा लेकर उसे सड़क पर ना लाए ना, तो मेरा नाम एहसान नहीं। जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसे ही समझता है। तुम चुप रहो। अपने मंगेतर का इस्तेमाल करके कितने लोगों से पैसा लिया है, कितनी बेवाओं को फंसाया है तुमने। अब आप हद से बड़े हैं एहसान साहब। अरे छोड़ो, तुम्हारे मुंह कौन लगेगा। तो मुंह लगा कौन रहा है? जब कुछ कर नहीं पाए तो बकवास पे उतर आए। छोड़ो ना, चुप हो जाओ। चले मैं सुने से। आसमान से गिरी खजूर में अटकी। ये तुम्हारे साथ जो करने वाला है ना, वो तो तुम समझ ही जाओगी, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अपने किए की तुम खुद ही जिम्मेदार हो। इस तरह मत बोले एहसान। तुम चुप रहो। और हां, आज के बाद अगर तुमने कभी अपनी बहन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आज से तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए मर गई। एहसान भाई प्लीज ऐसा मत करें। तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसकी सजा तो खुदा ही तुम्हें देगा। ऐसी मुंह की खाओगी कि कभी भूलोगी नहीं। फिलहाल मेरे घर से निकल जाओ। एहसान भाई प्लीज। मैंने कहा ना, मेरे घर से निकलो। इस तरह नहीं करें तुम एहसान। चुप रहो। अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। आपको यकीन दिला रहा हूं, कुछ नहीं होगा। उनका गुस्सा जैसे ही ठंडा होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपकी मदद करेगा। आप देख लेगा 2 दिन में आप सेट हो जाएंगी। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और तुम्हें लगता है कि मैं एक ऑफिस संभाल सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। मैंने तो कभी खुद से कुछ नहीं किया फार। बिल्कुल अधूरी हूँ फार, इसके बगैर मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं आपको कुछ हेल्प करूं तो आप नहीं कर सकती? आरिश, आरिश, तुम कैसे मदद कर सकते हो? तुम अपनी पढ़ाई नहीं करनी? मैं कर लूंगा पढ़ाई ना। नेज़ा प्लीज, नेज़ा
मैं आपको गाड़ी चलाना भी सिखा दूंगा और आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। हरीश, ना प्लीज एक सेकंड, वैसे प्लीज ट्रस्ट मी, आप ये सब कुछ कर सकती हैं और इस बात का यकीन रखें कि हम दोनों तो आपके साथ हैं। मैं नहीं हूं उनके साथ। तुम कैसे मेरी तरफ से कह सकते हो कि मैं उनके साथ हूं? है ना, हमें उनका साथ देना होगा, उनको जरूरत है हमारी। आरिश, उनको तो सारी जिंदगी किसी ना किसी की जरूरत है। अब तुम क्या सारी जिंदगी उनका साथ दोगे? मेरी समझ में नहीं आ रही, ऐसी भी क्या विचारगी है? मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये कोई बात हुई भला? उन्होंने पहले ये सब कुछ कभी किया नहीं है। तो अब तो करना पड़ेगा ना। कब तक बेबी बन के बैठी रहेंगी? उनको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। मैं इसीलिए सब कुछ कर रहा हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आरिश, वो इस तरह अपने पैरों पे नहीं खड़ी होंगी, उल्टा वो तुम पर डिपेंडेंट हो रही है। देखो आरिश, मैं बहुत सब्र से काम करती हूँ, हर चीज में तुम्हारा साथ देती हूँ, लेकिन कब तक यार? उनके तो मसले ही नहीं खत्म होके दे रहे। ऐसे नहीं चलता। मेरी बात सुनो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। थैंक यू, प्लीज परेशान मत हो आप। आरिश, तुम्हारी पढ़ाई, करियर, इन सब पे असर पड़ रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान ना हूं। हमने शादी नहीं करनी क्या? ये तुम क्या इधर उधर की बातें कर रही हो ना यार? अभी थोड़े दिन पहले बोली थी तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है, अब कह रही हो शादी नहीं करनी। हाँ मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी जिंदगी ऐसी बैठी रह जाऊं। अरे सारी जिंदगी नहीं लगेगी ना, चंद महीनों की बात है, फॉर गॉड्स सेक। आरिश, मुझे दुबई जाना है यार, अम्मी बार बार कॉल कर रही हैं, मैं कब से टाल रही हूं उन्हें। जाओ ना यार तुम दुबई, तुम्हें किसने रोका है ना? तुमने। मैं जानती हूँ मैं जैसे ही दुबई जाऊंगी तुम सब काम छोड़ के उसके पीछे पड़ जाओगे। मेरी बात सुनो है ना, पहली बात तो ये कि मैं इतना पागल नहीं हूँ, ठीक है? दूसरी बात ये, तुम्हें दुबई जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, यहाँ पे रुको। चलो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, बस चंद महीनों की बात है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम स्कूल खोलो ना लोगों को ट्रेन करने का, यही काम रह गया। यार अच्छा बस करो, मुझे नहीं लड़ना। चाय बना दो प्लीज, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखें, आप यहाँ पे पासवर्ड लॉगिन करेंगी तो आप अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे बस कर दूँ। ओह वाह, मुझे नहीं पता था इतना आसान होगा। सब कुछ इतना आसान होता है, आप देखिएगा आप बहुत जल्दी सब कुछ कंट्रोल करेंगे। असल काम तो बिजनेस संभालना है ना। वो भी हो जाएगा, मैं कल आपको ऑफिस ले जाता हूँ। नहीं, इतना मत करो कि तुम्हारी पढ़ाई पे फर्क पड़े। पढ़ाई भी हो जाएगी, डोंट वरी। नहीं, ये वक्त अगर गुजर गया तो दोबारा फिर नहीं आएगा, और अगर तुमने ये वक्त मुझ पे जाया कर दिया ना तो। मैं वक्त जाया नहीं कर रहा। वक्त ही तो जाया कर रहे हो। मेरी मदद करके तुम्हें क्या मिलना है? आपको नहीं पता आपकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा। बेफिक्र है, मैं आपके पैसे के पीछे नहीं हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। लेकिन सुनो, मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना चाहिए, अपना वक्त इस तरह से जाया नहीं करना चाहिए। देखें, आप मुझसे कितनी भी बड़ी हो,
फिलहाल आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मेरी आपा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखें, तुम्हें भूख लग रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? खाना बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग। मुझे भूख नहीं लग रही, ये देखें। अच्छा, मैं चाय बना के ला रही हूँ। अच्छा आप बैठे, मैं बना लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बनानी आती है, मेरे होते हुए तुम क्यों बनाओगे? चीनी कितनी? 1 थैंक्स। और ये जरूर खाइएगा, मैंने खुद बनाया है। मुझे इतना स्पॉइल नहीं करें, है ना? मुझे चाय भी बना के नहीं देती है। तुम फिक्र ना करो, शादी के बाद सब कुछ करेगी। नहीं करेगी, शर्तिया कह सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। हस्बैंड्स की केयर करना तो लड़कियों को बहुत पसंद है। वो है ना, वो ऐसा नहीं है कि अपने हस्बैंड के आने से पहले कपड़े धो ले, सब कुछ रेडी रखे, खुद तैयार होके बैठ जाए। हो सकता है कि वो ये सब कुछ ना करे, लेकिन तुम देख लेना, वो बाहर के कामों में बहुत मदद करेगी तुम्हारी, बल्कि घर के कामों में भी। और जो काम उसको नहीं आता होगा उसके लिए मुलाजिम रख लेना। मुलाजमा मुझे इतने मजे के बिस्किट्स थोड़ी बना के देगी। हिना बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने कब कहा बुरी है? बहुत अच्छी है। गाड़ी इधर रखिए, इधर। हाँ, आप सही है, बस जाने दो। गाड़ी सीधी नहीं है, यहाँ से आपसे चल नहीं रही है, आप पता नहीं रोड पे कैसे निकालेंगी। पाकिस्तान में ये चीजें मैटर नहीं करती। आराम से। नहीं मैटर करती हूँ, लेकिन सही सही होता है। इधर 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 कर रही हैं, इधर कर रही हैं, इधर कह रहा हूँ, इधर मोड़े। अबे वो एक्सीलरेटर है, ब्रेक। मैंने नहीं सीखी तुमसे, गलती खुद कर रही हैं और मुझे कह रही हैं। क्योंकि तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, और आज तक जिंदगी में कोई मुझ पे इतना नहीं चिल्लाया, यहाँ तक कि एहसान भाई भी नहीं। मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। कल रोड पे गाड़ी लेके निकलेंगी ना, किसी और को छोड़ने अपने लिए डेंजरस हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बिल्कुल पड़ता है। आपको सेफ रहना है हर हाल में। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात बस से? पड़ता है। तुम्हारा मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है भाई? मुझे नहीं पता। मुझे कहती है मैं बच्चा हूँ, खुद बच्चों वाली जिद कर रही हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ मैं आपको नहीं डांटूंगा तब भी नहीं सीखेंगी मुझसे? मुझे नहीं पता। मेरे पेरेंट्स कैनिया में होते हैं। नहीं आते कभी? दादा दादी से मिलना होता है तो इंडिया चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ भाई भाभी हैं। और हिना के पेरेंट्स दुबई में होते हैं। जी। और वो यहाँ अकेले रहती है। जी। कितनी इंडिपेंडेंट और डेयरिंग है वो। इसीलिए कह रहा हूँ, देरी नहीं है। अब बोलो। डेयरिंग।
मेरे भाई भाभी यहीं करीब करीब में रहता है, अगर आप चाहती हैं तो हम चल सकते हैं। वैसे भी घर में हम दोनों बोर ही होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से घर चलते हैं। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। ड्राइविंग प्रैक्टिस पे लेके गया था। हाँ नाइस। कैसी प्रैक्टिस? अच्छी। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर जी। आती हूँ। क्या भाई? अभी अभी। ये तुम्हारे मुंह पे क्या है? कहाँ? यहाँ। इधर? इधर? ओह, ये आइसक्रीम लग गई थी मुंह पे। पूरे मुंह पे? क्या कर रहे थे तुम? मैंने साफ किया था, अभी भी नजर आ रहे हैं। ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। जाओ जाके धो के आओ। गंदे। जी, आइसक्रीम भी नहीं खाना आती। ओए, हाँ? एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। क्या? मुझे छुट्टी मिल गई। अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया। फिर क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? बस कल निकलूंगी। क्या? कल से ही छुट्टी दे दी? तंग आए हुए थे क्या तुमसे? ऐसा भी नहीं है बारिश। तो तुम कल दुबई जा रही हो? यस। कहाँ जा रही हो तुम? दुबई। तुम दुबई जा रही हो? हाँ, कुछ दिनों के लिए। क्या हुआ? आप परेशान हो गई? आप फिक्र नहीं करें, ये है ना आपके साथ। ऐसा ट्रेन कर देगा आपको कि आप देखिएगा। और आप भी प्लीज जरा जल्दी जल्दी सीख जाएं, वरना इसकी पढ़ाई तो गई काम से। हाँ, मैं भी इससे यही कहती रहती हूँ कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, मुझ पे टाइम वेस्ट ना करें। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग अचानक से मेरे बड़े बन के क्यों बातें करना शुरू हो गए? मेरी पढ़ाई को डिस्कस करें। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने लिए खुद डिसाइड कर सकता हूँ, मुझे पता है क्या करना है। कुछ नहीं कर सकते तुम, समझ आई तुम्हें? आप प्लीज का ख्याल रखिएगा। मुझे तो उसके दिमाग से बहुत डर लगता है। एक चीज में पढ़ जाए ना तो पढ़ ही जाता है, फिर से कुछ नहीं नजर आता। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आपको पता नहीं है, मुझे पता है। बच के रहेगा इससे। किसी बात के पीछे पड़ गया ना तो मनवा के ही रहेगा। और प्लीज हफ्ते में एक बार मेरा घर साफ करवा देना। और हाँ, गाड़ी तुम अपने पास रखो, मेरे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। नैज़ा को भी ये बात पता है, और नैज़ा सोच रही होंगी हम लोग गाड़ी में कितनी रोमांटिक बातें कह रहे हैं। और देखो हम बातें क्या कह रहे हैं। रोमांटिक बातें? 19वीं सेंचुरी का समझ रखा है मैं क्या? उनसे कहना कि ये बातें उनके वक्त में होती होंगी। आजकल नहीं चलता ये सब कुछ। प्रैक्टिकल लाइफ आगे भी कोई चीज़ होती है। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। फालतू जो हो, कुछ करने कराने को नहीं है ना, इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है तुम्हें। Can I ask you a question? Go ahead. Do you love me? क्या हो गया तुम्हें यार? सेंटी क्यों हो रहे हो? पेट में दर्द है? दवा दूं? You
don't love me, do you? क्या ये लव लव लगाए रखा है तुमने? आरिफ साहब, बाजी घर पे नहीं है। कहाँ गई है? मुझसे तो कहा था कि आपको बता दें कि हम घर पे नहीं हैं। क्या मतलब? तुमसे कहा था कि मुझे बता देंगे घर पे नहीं है, मतलब घर पर है? मुझे नहीं पता, मुझे जो कहा था वो मैंने बता दिया। ओके। आप बैल नहीं बजा सकते। आपकी बाजी घर पर है, मुझे उनसे मिलना है। बाजी आपसे मिलना नहीं चाहते। यही तो मुझे उनसे पूछना है, क्यों नहीं मिलना चाहती वो मुझसे? उनैजा, उनैजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैद, उनैजा, उनैजा। अम्मा, आरिश अंकल ने दरवाजा खोले। उनैजा, क्या बचपना है दरवाजा खोले होने से। इतना तो हक है मेरा कि आप एटलीस्ट वजह बता के मेरा दाखिला बंद कर दें। कम से कम बताएं तो सही, हुआ क्या है? दरवाज़ा खोलने वरना मैं यहीं खड़ा रहूंगा, भले रात ही क्यों ना हो जाए। तुम्हारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा। मैं आ सकता हूँ? I'm sorry, लेकिन क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। क्या मुनासिब नहीं लग रहा आपको? देखो आरिश, पहले हिना तुम्हारे साथ आती थी ना, अब वो यहाँ नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी मंगेतर यहाँ पे नहीं है? वो पहले भी तो हमारे साथ तो नहीं होती थी। लेकिन वो यहाँ थी तो। आरिश, तुम मुझसे छोटे हो, अभी बहुत बातें नहीं समझ आती तुम्हें। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या समझ रही हैं। मेरा यहाँ आने का एक मकसद है, ऐसा पूरा हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। यही तो बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्यों बन गया है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या ना हूँ? पड़ता है फर्क। एक काम शुरू किया है मैंने, मुझे खत्म करना है। और आप वैसे भी इन बातों में पड़ क्यों रही हैं? आपके साथ भलाई तो कर रहा हूँ मैं, बुराई तो नहीं कर रहा। ये मेरे लिए बुरा हो सकता है। कैसे? देखो आरिश, पहले हिना तुम्हारे साथ आती थी, अब वो यहाँ पे नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें ऐसे आते हुए देख लिया
और किसी ने मुझे कोई बात कह दी मेरे खिलाफ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरे मुलाजिम है यहाँ पे, वो तुम्हें आते जाते देखते थे हिना के साथ तो ठीक था, अब उसके बगैर देखेंगे तो किस किस बात का जवाब दूंगी मैं? आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है नैजा। हम दोनों जानते हैं हमारी नीयतें साफ है, क्या फर्क पड़ता है? हर चीज नियत पे डिपेंडेंट नहीं होती है। नीयतों पे ही हर काम का दारोमदार होता है नैजा। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं ये प्रेफर करूंगी कि तुम यहाँ कम से कमाया करो। श्योर। आप बताएं, आप ड्राइविंग कैसे सीखेंगी? मैं ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। ओके। और ऑफिस का काम? वहाँ मुश्ताक भाई है मेरी मदद करने के लिए। देखो प्लीज मुझे गलत मत समझो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कभी भी गलत नहीं समझ सकता। इनफैक्ट आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुबारक हो, आप फाइनली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपने काम खुद कर सकती हैं। चलें? You have my number. If you need anything, don't hesitate. Call me right away. Take care. Hafiz. आरिश, जी। थैंक यू। You're welcome, Miss Anasa. खुदा हाफिज। क्या करूं इल्तिजा